आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ही ख़ास है। बहुत बहुत कहा जाए तो इंतहाई ज़्यादा ही ख़ास टॉपिक है। तमाम दोस्तों से ये मैं कहूँगा कि सब अपने हाथ के अंदर कॉपी पेंसिल रखें, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए, आप इसको नोटिस करें, क्योंकि ये टॉपिक आप सबकी लाइफ से जुड़ा है। जो शख्स इस टॉपिक को अगर नोटिस कर लेता है तो समझ लें कि वो अपनी लाइफ को नोटिस कर रहा है, वो अपनी लाइफ को जी सकता है। और अगर वो इस टॉपिक को वेस्ट कर देता है तो मैं बोलता हूँ उस इंसान से ज़्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। इतना बड़ा जुमला कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना ख़ास टॉपिक है। तो आए अपने टॉपिक का मैं आपको आगाज़ करता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि ये टॉपिक है क्या। ये टॉपिक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कि हमारे साथ जो भी मामलात होते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो इवेंट आता है। इवेंट कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कोई भी आपके सामने कोई मामला पेश आता है, कोई भी चीज़ पेश आती है, तो आप क्या करते हैं उस वक्त में। ये एक फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बता दूं। इस फार्मूले को आप नोटिस कर लें, E+R = R। ये एक बनाया हुआ फार्मूला है जो मेरा खुद का भी इसके अंदर एडिटिंग है मेरी। तो इस फार्मूले को मैं आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जिसका को समझ ना आए तो वो मुझसे फ़ौरन ही ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्लासरूम के अंदर भी, और जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं वो भी मुझे ऑब्जेक्शन फ़ौरन कर सकते हैं, ठीक है? तो तमाम दोस्त तैयार हैं? गुड हो गया जी। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है E+R = R, मीन इवेंट प्लस रिएक्ट = रिजल्ट। कि जो इवेंट होता है आपका, आपकी ज़िंदगी में जो भी मामला पेश आता है, कुछ भी हुआ, आप उसको क्या करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इवेंट नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी मामला नहीं होता कि आपके सामने कोई भी चीज़ आ गई। सबसे पहले क्या होता है उसका, फिर उसके बाद फौरी तौर पे क्या होता है, रिएक्ट। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि अगर आपकी चीज़ गुम हो जाती है, आपका एक मोबाइल सेल फोन गिर गया, क्या वो ये इवेंट हो गया? इवेंट हुआ। अब इसके साथ प्लस के अंदर क्या आएगा, फौरन रिएक्ट आएगा। रिएक्ट। अब ये जो आपका रिएक्ट है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या रिएक्ट करते हो। आप उसको अपने ब्रेन पे ले जाते हो, पागल हो जाते हो, गुस्सा करते हो, लोगों पे गुस्सा अपना उतारते हो। तो ये कि ये आपका रिएक्ट है = रिजल्ट। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट निकल कर आता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, जो भी इवेंट हो, इवेंट का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से नहीं होता, इवेंट हो जाता है। रिएक्ट हमसे जुड़ा हुआ होता है, जो हम रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने सुना होगा कि स्कूल लाइफ के बच्चे, मैट्रिक क्लास के बच्चे अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं। मैट्रिक के अंदर नंबर अच्छे नहीं आए तो उन्होंने क्या किया, खुदकुशी कर ली। तो क्या था, इवेंट तो हो गया, लेकिन क्या उसके साथ प्लस के अंदर उनका रिएक्ट आया, और जो उनका रिएक्ट आया ना, उससे उनका रिजल्ट आया। क्या है रिजल्ट? की लाइफ डेड हो गई। इसी तरह एक शख्स है, उसकी मैं आपको कहानी में अपने पहले भी कहानी सुना चुका हूँ, तो मैं दोबारा इस कहानी को आपके सामने रखना चाहूँगा। थॉमस एडिसन की कहानी है ये एक अमेरिकन था। ये एक बहुत ही जाना माना इंसान है, का नाम है अमेरिका, वाशिंगटन का। ये शख्स, इसकी केमिकल्स की फैक्ट्री थी। मैं आपको इसका मैं इसके आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, आपका रिएक्ट दिखाऊंगा इसका, ठीक है? कि इसने क्या, इसके साथ इवेंट हुआ, क्या इसका रिएक्ट था, और फिर रिजल्ट क्या आया इसका, ठीक है? इसका इवेंट क्या हुआ? इसका इवेंट ये हुआ कि इसके घर के सामने इसकी 5 मंजिला बिल्डिंग थी, और 5 बिल्डिंगें थी एक साथ लाइन केमिकल्स की। इसकी एज थी 68 ईयर ओल्ड। 68 ईयर ओल्ड का आदमी बहुत ज़बरदस्त है और पक्की उम्र का आदमी होता है, बुढ़ापे को होता है। इस शख्स से क्या हुआ, एक दिन उसकी फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लग गई। अब वो जो आग लगी ना इसकी फैक्ट्री के अंदर, उससे क्या हुआ, वो इवेंट है। वो आपसे तमाम लोगों को पता होगा जो नॉलेज रखते हैं कि जब केमिकल्स में आग लगती है तो फिर केमिकल्स की आग कोई मजाक नहीं होती। तो उससे क्या, उसके एक केमिकल रिएक्शन की वजह से उसकी उसमें लैब में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से तमाम उसकी उस बिल्डिंग में आग लगी, और उसके बाद उसकी जो इर्द गिर्द की 5 बिल्डिंग थी, उन 5 की 5 बिल्डिंगों में आग लगी।
उसका बेटा जॉन बाहर खेल रहा था उस वक्त ना, तो वो जॉन भागता हुआ जाता है और अपने बाप को बुलाता है कि बाहर सामने आग लग गई है। वो जो थॉमस एडिसन है ना, वो भागता हुआ बाहर आता है, वो देखता है, वो पहले देखता है, फिर अपने बेटे को कहता है कि जा अपनी वालदा को बुला कर ला। आपको समझ आ रहा है? आप वो बोला अपनी वालदा, उसको बोलता है कि अपनी जा अपनी वालदा को, अपनी माँ को बुला कर ला। जब उसकी बेगम आ जाती है, उसकी वाइफ आ जाती है, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि देख, इतनी खूबसूरत आग देखी है तूने कहीं? क्या था ये? इवेंट हो रहा है सामने, 5 मंजिला इमारत में आग लगी हुई है, इवेंट है। रिएक्ट क्या है उसका कि देख इतनी खूबसूरत आग देखी है। और इज इक्वल क्या हुआ? शाम को ही उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरी 5 बिल्डिंगों में आग लग गई, लेकिन मैं कल से दोबारा नए सिरे से काम अपना शुरू करूं। ये उसका रिजल्ट था कि इवेंट तो हो गया, इवेंट को रोक नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कर क्या सकते थे? रिएक्ट कर सकते थे। उसने क्या रिएक्ट किया? नॉर्मली रिएक्ट किया, स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करूंगा। तो क्या था ये? उसका इवेंट को उसने प्लस किया रिएक्ट पर, उसका आंसर क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया? दोबारा शुरू करूंगा, नो प्रॉब्लम। उसके इवेंट और रिएक्ट को मिला के उसका रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं मैं दोबारा शुरू करूंगा। और यही अगर वो इवेंट खतरनाक आया, उसके बाद उसका रिएक्ट भी खतरनाक होता, तो रिजल्ट क्या आता? ही इज डेड, या तो वो मर जाता या कुछ ना कुछ हो जाता उसे, अगर वो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन क्या उसने नहीं है। एलन मास्क की आपने हिस्ट्री सुनी होगी कि वो उसको बहुत ज़्यादा अपनी टेस्ला कार के अंदर लॉस हुआ था। टेस्ला का जब स्टॉक गिरा था तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, और उसके बाद तकरीबन 11 मिलियन या बिलियन डॉलर्स थे बस। लेकिन उसने रिस्क लिया और अपनी लाइफ चेंज कर दी उसने क्या कहा था कि नहीं, ज़िंदगी के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो इवेंट होता है वो आपके काबू में नहीं होता, लेकिन रिएक्ट हमेशा आपके काबू में होता है। तमाम दोस्तों को मेरी आवाज़ की समझ आ रही है? ठीक है, तो काइंडली बताते रहा अगर कहीं पे भी पॉइंट हो ना, तो मैं फ़ौरन रुक जाऊँ, उस पॉइंट को क्लियर करके फिर हम आगे चलूँ, ठीक है ना? तो क्या इवेंट आपके काबू में नहीं होता, लेकिन रिएक्ट आपके काबू में। अब जब रिएक्ट आपके काबू में, तो आप क्या करोगे? एक गलत बहुत खतरनाक चीज़ है कोई, आप उस पर रिएक्ट अच्छा करोगे, और जब आप उस पर रिएक्ट अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यही था मेरा आपका लेक्चर, आपको समझाने का कि जो अहम तरीन मकसद था, इस फार्मूले को आप नोटिस कर लें अपनी कॉपी के ऊपर। मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, जिसके हाथ में मैं सबके पेन तो देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितनों ने नोटिस किया है नहीं किया, तो वो भी नोटिस कर लें। और जो इस वक्त वेबिनार सेक्शन के अंदर हैं, वीडियो पे हैं, कॉलिंग वीडियो पे के ऊपर चल रहे हैं, और जो सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं वो भी नोटिस कर लें, ठीक है? क्योंकि ये फार्मूला उनको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा पूरी ज़िंदगी के अंदर, कि आपका इवेंट कुछ भी हो, रिएक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपका रिजल्ट अच्छा। ठीक है तमाम दोस्तों?